अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाज़रीन, मार्केट से चीनी शॉर्ट, गोश्त की कीमत में इजाफा, अंडे महंगे हो गए, सब्ज़ियां महंगी, इसी के साथ साथ गंदम भी महंगी होने लगी, आटा भी आम आदमी को अब महंगा मिलने लगा। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, शहरियों के तासुरात जानेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे कि यकदम अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है और ये कीमतें कंट्रोल हो पाएंगी या इसी तरह बढ़ेंगी। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात होगी, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, बात करेंगे महंगाई की शरह के अंदर इजाफे में और महंगी अशिया पर लोगों के तासुरात भी जानेंगे और बात करेंगे ख़ास तौर पर चीनी के हवाले से भी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। चीनी है आपके पास? चीनी है। कैसे दे रहे हैं? चीनी 173 रुपये। 173 रुपये सरकारी रेट पर दे रहे जी। हैं। अच्छा, ये बाकी चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं, मतलब जिस तरह आटा है उसका रेट भी बढ़ रहा है, गोश्त महंगा हो रहा है, क्यों एकदम ऐसा हो रहा है? जी, ये तो हुकूमत को पता होना चाहिए, हमें थोड़ी पता होगा। खरीदार कस्टमर तो आते हैं, बहस करते हैं, दिन ब दिन रेट चढ़े जा रहे हैं। कल कुछ है, आज कुछ है, परसों कुछ है। कस्टमर भी तो इसमें कस्टमर भी ख़राब होता है, उनका दिमाग भी सारा दुकान है, गुस्सा हमारे ऊपर निकलता है। मंडी हैं वहाँ कोई नहीं जाता, यहाँ मजिस्ट्रेट आ जाते हैं। शेड आपके पास आ जाता मजिस्ट्रेट कहते हैं जी एक गवर्नमेंट रेट है जी 173 रुपये, चीनी पड़ती है 180 रुपये, हम कैसे 173 है। रुपये? 173 में कैसे दे रहे हैं? तो हम गवर्नमेंट के रेट पे दे रहे हैं, मजबूरी, हम अपना 7 रुपये नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, चीनी में अगर आप गवर्नमेंट रेट पर देते हैं तो 7 रुपए का नुकसान है। किलो पीछे नुकसान है। आप कितने का लेके आए, मतलब आप खरीद के कितने की लेके आए? हमें मिलती है वहाँ से 180 रुपये पड़ जाता है किराया वगैरह डाल के, हम वही देते हैं 173 रुपये। तो 7 रुपये हम किलो पीछे नुकसान करते हैं। कर रहे हैं। ठीक है, आप लगा लें, अगर हम 100 किलो दिन के बेचते हैं तो 7 ज़रब 100 करें, ये नुकसान है। फिर किराए हैं, खर्चे हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, अपने खर्चे हैं, खर्चात हैं, हर चीज़ है। इसमें पता नहीं है जी, अल्लाह पूरी कर रहा है, बाकी हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मजिस्ट्रेट आता है जुर्माना, वो जुर्माने करते हैं। किस बुनियाद पर होता है? वो कहते हैं जी आप 173 रुपये दो, हम बिल दिखाते हैं, वो कहते हैं हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, हमें 173 पे चीनी चाहिए, ज़बरदस्ती दो। ज़बरदस्ती बदमाशी पीछे से रेट कंट्रोल हो ना हो। शुगर मिले हैं, उनके कंट्रोल नहीं है, मालिक उनके बड़े बड़े, भाई ये गरीब आवाम जो है वो पिस रही है। आप पिस रही है। हाँ जी, साथ आपका भी इस्तेमाल होता है। हमारा भी रेट कितना जुर्माना कर जाता है? मुख्तलिफ करते हैं, कोई 20 मांग लेता है, कोई 30 मांग लेता है। मांग लेता है, ये जुर्माना होता है? ये पता नहीं है हमें तो नहीं पता ना, ये जुर्माना कुछ भी नहीं मांग है। बस रसीद दे दी, वो रसीद तो मैं भी बनवा के दे सकता हूँ आपको। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं जी, क्या सूरत हाल है जी महंगाई की? चीज़ें क्यों रेट एकदम बढ़ रहे हैं? सर ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं रेट ना। गवर्नमेंट ने बस सख्ती करी हुई दुकानदारों पे, करियाने वालों पे है। करियाने वाले चोर हैं जी। अच्छा, अब 180 रुपये लेके 173 रुपये रेट दिया हुआ जी। अंडे कैसे दे रहे हैं? अंडे भी नज़र आ रहे हैं। अंडा 295 रुपये। 295 रुपये, मतलब 5 रुपये कम। हाँ जी, ये बड़े महंगे। बहुत महंगा है जी। सर्दियाँ जैसे जैसे आएंगी रेट और बढ़ेगा, और बढ़ेंगे रेट चीनी इसके अंडे। और महंगाई होगी, बिल्कुल ऐसे आम आदमी और पीसेगा, बहुत पीसेगा। गुस्सा आप पे निकलेगा कि आप महंगा बेचते हैं। सर क्या कर रहे हैं मजबूर, हम भी तो खुद आज भी अब टीम आई हुई थी थोड़ी देर पहले, वार्निंग दे के चले जाते हैं जी, वार्निंग दे के जा रहे हैं तुम्हें, अपने रेट सही करें, अच्छा, रेट से ज़्यादा 2 रुपये ज़्यादा ना हो। ठीक है। जो सुबह जुर्म अपना कोई मतलब से दूसरा आएगा, शाम को कोई दूसरा आगे खड़ा हो जाएगा जी। कारोबार मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल कर दिया सर उन्होंने कारोबार। नाज़रीन, कारोबार करना कहते हैं मुश्किल है जी, और आम आदमी मुतासिर है, और मुतासिर होने की वजह यही है कि महंगाई की शरह के अंदर मुसलसल इजाफा है। रेट्स का जो फ़र्क है वो आम आदमी को मुतासिर करता है, उससे आम आदमी मुश्किलात से दो चार होता है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में, और इसी पे बात। तो नाज़रीन, ये भी सूरत हाल है जी, और लोग इस कदर उसमें हैं कि जो महंगाई से तंग जो सूरत हाल है, इसी हवाले से मज़ीद भी आगे बात करेंगे और जानेंगे लोगों से कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि जो महंगाई की सूरत हाल है और लोग इस महंगाई की चक्की के अंदर पिसे हुए हैं। और अब हालिया सूरत हाल के अंदर गोश्त की कीमतों में इजाफा है, अंडे की कीमतों में इजाफा है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, कैसे हैं जी आप? ठीक है, खैरियत से हैं जी? महंगाई एकदम फिर बढ़ने लग गई है, गोश्त महंगा हो रहा है, अंडे महंगे हो रहे हैं, चीनी नहीं मिल रही, क्या कहेंगे?
बस ये हुकूमत की नाहली है और क्या है, ये सब गरीबों के लिए होता है और क्या है। बाकी तो सारे जो टैक्स वैक्स सब इन पे लगा रहे जो गरीब अदा करते हैं, बाकी तो ऊपर वाले सब यश ही करते हैं और क्या, इन्हीं के टैक्सों के ऊपर और क्या है। बस यही है, महंगाई कम करनी चाहिए और क्या है, गरीब का जीना मुश्किल हो रहा है। जो है किसान ने सस्ती उससे ली, अब वो भी ये भी गंदम के किसानों के साथ ज्यादती हो रही है और क्या है। अब गंदम भी महंगी हो रही है। गंदम भी महंगी हो रही है, अब 2500-2600 रुपये किलो तक पहुंच गई है, वो भी मन तक पहुंच गई है। हाँ जी, हर चीज़ महंगी हो रही, कौन चीज़ सस्ती है। एक ही चीज़ उस पर बार बार टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स पे दुकान पे लेने जाओ उस पर टैक्स है, बिजली पे टैक्स है, और टैक्स के ऊपर टैक्स है, सुपर टैक्स है। जिस चीज़ का नहीं नाम उसका अदर टैक्स, वो टैक्स पता नहीं कौन कौन टैक्स नाम रखे हुए हैं। हर चीज़ पर टैक्स ही टैक्स है और क्या, एक चीज़ में 10-10 दफ़ा टैक्स लगा हुआ है और आवाम भर रहे हैं। और वहाँ भर रहे हैं और मजबूर है। और ये कह रहे हैं हम महंगाई जो 34-35% से लेकर 4.5 पे ले आए, पता नहीं कहाँ ले आए, लेकिन चीज़ें वही मिल रही हैं। अब मैं उधर ही जा रहा हूँ दुकान पे, पहले 36 दफ़ा घर पे सोचना पड़ता है क्या लेकर नहीं है। शॉपिंग करने जा रहे हाँ जी, उधर ही जा रहे हैं सामने दुकान से स्टोर में और क्या। हैं, क्या खरीदने जा रहे हैं? बस यही है, घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, घी वी आल वो सस्ता नहीं हो रहा, कह रहे सस्ता हो गया। 4.5 महंगाई कहाँ महंगा 4.5 पे आ गई, अल्लाह जाने। गरीब की चीज़ें हैं, बस दाल है, जो चावल हो गया, वो भी चावल भी अभी नहीं खाते इंसान दूसरे और क्या। दाल है, कोई चीनी है, कोई साबन है, यही चीज़ें हैं गरीब की, लेकिन वो भी इंतहाई महंगी है। अब आवाम जाए तो किधर जाए और क्या। आवाम जाए किधर जी, आवाम के मसाइल हैं जी, आवाम परेशान है जी, और महंगाई है, लोग गुर्बत से तंग है। महंगाई ने आम आदमी का जीना जो है वो दूभर किया हुआ है, मुश्किल किया हुआ है। यही जो है वो सूरत हाल है और यही तकलीफ दे माहौल है जो कि आवाम को मुश्किलात से दो चार करे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। महंगाई की शरह के अंदर यकदम इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? महंगाई की शरह में इजाफा हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है कि चीज़ महंगी हो रही है, गोश्त, अंडे, सब्ज़ी, दालें। हाँ जी, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। असल में मतलब जितने वसाइल नहीं हैं, जितनी आबादी है, और इस हिसाब से ये है कि उसके लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। तो अगर हुकूमत जो है इसकी तरफ सोचेगी तो अगले 5 साल मिलेंगे, अगर नहीं सोचेगी तो फिर कौन, ओबियसली कोई भी नहीं इसको वोट देगा। तो महंगाई को कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, महंगाई को कम करने की ज़रूरत है जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? महंगी हो रही हैं चीज़ें एक दफ़ा फिर। भाई महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि गरीब आवाम का सांस लेना भी दूभर हो गया है। खाना तो दूर की बात है, अब तो इंसान भूखे मर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। गोश्त दोबारा से उसकी कीमत बढ़ रही है, अंडे महंगे हो रहे हैं, आटा पहले सस्ता था। आवाम से, गरीब के आवाम से दूर हो गया गोश्त खाना, तो दूर की बात हो गई है ना। दालें खाना मुश्किल हो गया है, अंडे वो इतने महंगे हो चुके हैं और आम आदमी का जीना मुश्किल, बहुत मुश्किल ऊपर हो रहा है, बहुत दूर बुरा हर है, चीज़ महंगी है। बिल्कुल। सब्जी आगे सस्ती थी, अब सब्जी भी। और जो रेंट पे बैठने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल ही आपका घर रेंट पर है? हम रेंट पे बैठे हैं, हमारा तो अपना रेंट घर भी अपना नहीं है, रेंट पे बैठे हैं, उसका किराया देना मुश्किल बिजली का है। बिल? खाएं पिए कहाँ से, बिजली का बिल कहाँ से करें? बच्चों की नौकरी ने पेट को काट के हमने बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चे इस काबिल किए हैं, तो हमें नौकरी भी नहीं है। हमें इस हुकूमत का क्या फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं है हमें। बिल्कुल जी, ये आम आदमी की तकलीफ़ है, आम आदमी का दर्द है, जो कि आम आदमी अपनी मुश्किलात बता रहा है। और नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं महंगाई की बढ़ती हुई शरह के ऊपर, अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफे के ऊपर, मार्केट से चीनी गायब होने पर, सब्ज़ी हो, घी हो, आटा हो, चीनी हो, गोश्त हो, अंडे हो, सब की कीमतों के अंदर इजाफा हो रहा है। हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये को बिजली का बिल भरने जा रहे हैं? ये गैस का बिल है मेरा बच्चा, 11,000 का, लाख का। अच्छा, ये आ गया, ढूंढ रहे हैं 2 दिन दफ्तर नहीं मिल रहा हमारे को। गैस का दफ्तर? गैस का तो उधर तो इनकार कर दिया, ये कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं क्या करूँ फिर? ठीक है। और ये देख 2 महीने हुए मेरे बेटे को फोत होए को। हाँ, आप कहाँ रहती हैं? आदमी भी नहीं, नो मिलता, उधर कासमपुर रहते हैं। अब तो वैसे भी महंगाई के इस दौर में महंगाई के यही तो ना, 5 बच्चे हैं उसके, मेरे बच्चे के, और वो फोत की होगी, वो अलहदा। हमने भी इतनी परेशानी हो रही है, कोई ठीक नहीं है। इतना गैस इतने होता है। आप कासिमपुर कॉलोनी से आई हैं? कासमपुर करूनी से। आप इन अम्मा जी के साथ हैं? जी मैं बेटी हूँ इनकी बड़ी, मैं भी बेवा हूँ जी। ये 11,000 रुपये बिल कैसे आ गया? 11 लाख रुपया, 11 लाख रुपए बिल आ गया जी। अब क्या करें बताओ? नहीं तो ये 11 लाख रुपए आपका बिल कैसे आ गया?
ये नहीं समझ से बाहर हम आए महीने के महीने बिल भी भरने लग रहे हैं और फिर भी ये इस तरह आ रहा है। नाज़रीन, ये एक अजब सूरत हाल है कि ये बुजुर्ग घर आपका अपना है जी, जी घर अपना है। और ये कासिमपुर कॉलोनी के अंदर है, कहाँ कासिमपुर कानूनी और के इनका अंदर। जी बिल आ गया जी 11,270 रुपए इनका गैस का बिल आया जी। गरीब आदमी है, गरीब खातून है, इसे देखे जी 11,03,270। कितने मरले का घर है जी आपका? 11 मरले 11 मरले का घर है और 11 लाख रुपया बिल आ गया है। अच्छा, इसके साथ साथ जो जून के अंदर आया था आपका बिल वो था 16,960 रुपये। अच्छा, इसी तरह आपका जो मई के अंदर बिल आया था वो 12,760 रुपये, और आप जुलाई के अंदर सीधा 11,03,270 रुपये बिल आ गए। तो हमारी ये क्यों आ गया इतना? ये नहीं समझ में आ रही कोई है कि हाँ चेक इन करके गए हैं वो। हाँ भाई, हमारे ये थे कि 3-4 चूल्हे थे, अब एक घर में मतलब एक चूल्हा लग रहा हो गैस तो 3-4। इसमें इन्होंने लिखा है जी टेम्पर्ड, मतलब आपने मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ की है, वो लिख रहे हैं जी टेम्पर्ड है मीटर, इसलिए टेम्पर्ड चार्जेस उन्होंने लगाए हैं 10,69,000 रुपये। आपने मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ की, इसके ऊपर ये लिख कर दिया। छेड़छाड़ हमने कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। ये सब बिल्कुल जी, हम यकीनी तौर पर महंगाई भी है। महंगाई मैंने कह रही कि हमने बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। उन बच्चों का कोई कफील नहीं है। 5 बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी भाई फोत हुए हैं, 2 महीने हुए हैं। महंगाई ऊपर से ये महंगाई है, फाका कशी हो रही है घर में। नाज़रीन, ये आवाम का दर्द है जी, और आम आदमी जो है वो परेशान है। वजह जो है महंगाई, महंगाई और महंगाई। महंगाई ने आम आदमी का जीना जो है वो दूभर किया हुआ है, और बात वही है कि ज़राए आमदन, तनख्वाहें और उसके साथ साथ दीगर आमदनी के ज़राए कम हैं, जबकि महंगाई की शरह के अंदर मुसलसल इजाफ़ा भी हो रहा है और अशिया जो है वो महंगी भी हो रही हैं। मज़ीद भी बात करेंगे। ये इस वक्त एक क्लॉथ हाउस है, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हर के बैठ जाएं जी। ये बताएं इतनी बड़ा माशाल्लाह कारोबारी मरकज़ है, गाहक नहीं है? वो ज़रा हालात ख़राब है ना मुल्क के। तो महंगाई की शरह के अंदर भी देखने में आ रहा है मुसलसल इजाफा है, गोश्त महंगा, आपको चीनी महंगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब हमारे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ कम हो रही नजर है? नहीं आ रही कोई गाहक शाहक गए हुए हैं ढूंढने, जहाज ऐसे ही है जी, बुरा हाल हुए पड़े, देख नहीं रहे आप। जहाज भरने गए हैं कस्टमर का, वो भर के ले आएंगे इंशाल्लाह, फिर गाहक ही गाहक होगा। टेंशन नहीं लेनी, हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह करे हो जी, हम तो यही चाह रहे हैं कि महंगाई कम हो। कम हो। जी बिल्कुल। गाहक क्यों नहीं है? गाहक यही कारोबार नहीं है बिल्कुल भी, महंगाई ज़्यादा हो रही है, दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से गाहक नहीं है। बस यही वजह है, बाकी तो और कोई नहीं। महंगाई नहीं, क्योंकि देखे ना इतना बड़ा, मेरे ख्याल से 8-10 तो आपके मुलाजिम है। हाँ जी, 8-10 मुलाजिम है। अभी देखें क्या चल रहा है, बल्ब चल रहा है, माल डाला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हालात तो आपके सामने ही है। तो नहीं, वैसे आप बतौर एक, क्योंकि सारा दिन कारोबार यहाँ करते हैं, पहले आम आदमी आता था वो किस तरह अपनी ख़रीदारी करता था, अब क्या सोच के ख़रीदारी करता है? पहले कितनी कर लेता था और अब कितनी करता है? सर सच्ची बताएं, इस टाइम बिल्कुल कंडीशन ऐसे ज़ीरो है। हालात ये हैं कि लोग मरने पे फिर रहे हैं। मैं बड़ा खुद हैरान हूँ कि माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन, नीचे भी है मेरे ख्याल से स्टोर और ऊपर भी है, और कपड़े से दुकान भरी हुई है आपने जैसे तैसे करके। हालात नहीं है ऐसे कि कस्टमर की ख़रीद ही नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो चुकी है। आटा, घी, चीनी इन चीज़ों में है, या बिजली के बिल। अब मेरे 247 यूनिट चले हैं, कितना बिल आना चाहिए? घर के या दुकान के? ठीक है, 15,000 रुपये बिल आ गया। मेरी 24,000-25,000 रुपये तनख्वाह हो, मैं कहाँ से भरूँगा? दुरुस्त बात। मैंने मालकों से उधार लिए कि जनाब आपकी मेहरबानी अगले महीने कटवा दूंगा, वो लेके बिल भरा। किसी का क्या, आप आए हैं, आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलना, ये सिर्फ ऐसे बातें ही मिलेंगी और कुछ भी नहीं है। जिन पे गुजर रही होती है पता उन्हें होता है मेरा भाई। जब गाहक अब आता है दुकान पे चढ़ता है तो उसके ज़हन में क्या होता है? कि सस्ती से सस्ती कोई चीज़ मिल जाए। जो कस्टमर 3 लेता था अब 1 पे आया खड़ा है। जो हमारे बहुत अच्छे कस्टमर थे वो इस वक्त 1 पे आए हुए हैं, वो भी कम रेंज वाले। क्या बोल रहे जी, हमारा तो दिमाग ख़राब है, देख नहीं रहे। कितनी सेल हो जाती है? सेल बस अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो पहले सेलें थी ना, आज से 5 साल पहले। 8 मिनट मुझे भी हो गए यहाँ बैठे, मगर अभी तक कोई गाहक नहीं। हम तो सुबह से आए हैं, 10:30 बजे के आए हैं सुबह। सुबह से सुबह 10 बजे से आप आए और अभी तक कोई गाहक? एक अल्लाह की रहमत से एक भी नहीं आया।
वेले बैठे हैं सुबह के, आप ये देख लो, ये अंदाज़ा लगा लो कि आज से 5 साल पीछे चले जाओ तो ये आलम था कि माशाल्लाह पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। आज आपके सामने कंडीशन है, दिखाओ ज़रा कंडीशन क्या कंडीशन है। सूरत हाल है कि सुबह 10 बजे से आप दुकान पर आके बैठे हैं और अभी तक एक गाहक जो है वो दुकान पर नहीं चढ़ा। मतलब ख़रीदारी होना या ना होना बात की बात है। और ये गर्मियों का सीज़न चला है, इसमें कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं। मौसम है, अब गर्मियों का लोन वगैरह आपके पास मर्द और ख़वातीन दोनों के कपड़े बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास भाईजान लुंगी, रुमाल, हर चीज़ मौजूद है। छोटी आइटम है, बड़ी आइटम है, सस्ती भी, अच्छी भी, हर चीज़ रखी हुई है। हर कस्टमर को देखना पड़ता है। से कम अब सूट कितने में तैयार हो जाता है? कम से कम हमारा सेल में है 900 रुपये का 2 पीस है। 900 रुपये का 2 पीस है। 3 पीस हम दे रहे हैं 1350 रुपये। 1350 रुपये में खातून का सूट तैयार हो जाता 1300। जेंट्स में हमारा 1000 रुपये, 1200 रुपये। 1200 रुपये में मर्द का सूट। जी 1300 कस्टमर नहीं रुपये। अब 1300 रुपये का सूट मजदूर तो नहीं अफोर्ड कर सकते। अब बताएं, बिल्कुल ही तो हम दे रहे हैं ना 900 रुपये का 2 पीस, वो मार्केट में कम से कम गुलशन मार्केट में चले जाएं तो 1500 रुपये का, 1300 रुपये का उधर बिक रहा है। हम 900 का दे रहे हैं, फिर हमारे ये हालात हैं, देख लो। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल है और दुकानें खाली पड़ी हैं, कारोबार ना होने के बराबर है। आवाम परेशान है और परेशान भी क्यों ना हो, क्योंकि अब इन्हीं साहब की दुकान पर इस टाइम बैठे हैं हम। ये गुलशन मार्केट के वस्त में मौजूद है, जिसको बड़ा रोड भी लगता है, जिसकी लोकेशन भी इस लिहाज से बेहतरीन है कि यहाँ से ट्रैफिक का बहाव भी चलता है और ये कारोबारी मरकज़ भी कहलाता है। और यहाँ की ये सूरत हाल है इनके मुताबिक कि सुबह 10 बजे से ये आए हुए हैं और 10 बजे से आने के बाद की ये सूरत हाल है कि अभी तक दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, कोई ग्राहक नहीं आया, जिसकी वजह से जो है कोई इनकी सेल नहीं हुई। और ये वैसे का वैसे अमला सारा मौजूद है, दुकान का जितना अमला है वो खाली आता है। इनका कहना है कि तनख्वाहें निकालना भी मुश्किल है और ऐसे सूरत हाल में कि सेल लगाई हुई है कपड़ों की, मगर वो सेल में भी कपड़े नहीं बिक रहे। 900 रुपये का सूट है वो भी नहीं बिक रहा, वजह महंगाई। उनका कहना है कि पहले लोग आते थे 5 साल कबल ख़रीदारी करते थे, मगर अब वो लोग नहीं आ रहे। इसलिए नहीं रहे क्योंकि बजट नहीं है। बजट नहीं है तो दुकानदार भी मजबूर है और दुकानदार भी ज़ाहिर है उसी बजट पर ही उसी ख़रीदार के इंतज़ार में ही बैठा हुआ है। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं महंगाई की शरह में इजाफे पे। आम आदमी परेशान है, आम आदमी तंग है और महंगाई से। एक और दुकान पर आए हैं जी, ये लेस और पीको की दुकान है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप जी? खैरियत से हैं? महंगाई की क्या सूरत हाल है, कारोबार कितना उससे मुतासर हो रहा है? बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो गए हैं। जो मेरे पास पहले 3 से 4 कारीगर काम करते हैं, अब 1 पे आए हुए हैं। किराया अभी तक नहीं दे सके दुकान का। 62 साल मेरी उम्र है। जब से होश संभाला ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान परवाज़ कर रहा है। पता चलता है कि आज हमारे बच्चे 3-3 टाइगर के मकरूज़ हो चुके हैं। ये हमारी मुल्क की हालात है। 3 साल से मेरे बेटे ने MBA किया हुआ है, फ़ाइल उठा के पूरा दिन दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, अभी तक जॉब नहीं है उसकी लगी। ना हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, इतनी महंगाई तालीम है यूनिवर्सिटी लेवल पे कि आम बंदे के अफोर्ड के बस का काम नहीं है। ये मुल्क उन लोगों का है जिन्होंने आगे भी और पीछे कपड़ा उठाया हो। शरीफों का मुल्क नहीं है ये। हम जैसे बेबस लोग बेबसी के शिकार हैं। एक ही बेटा है मेरा बेरोज़गार फिर रहा है। MBA किया हुआ, पढ़ाया इसी दुकान से पढ़ाया आपने? दुकान से मैंने पढ़ाया। 3 बेटियां 3 बेटे पढ़ा के खड़ा हूँ। अभी 3 साल से बेटा मेरा बेरोज़गार खड़ा है कि किसको सुनाएंगे? कोई है ही नहीं यहाँ पर हमारे लिए। गरीबों के लिए कौन है? कुछ भी नहीं है ये गरीबों के लिए। हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है बस। वो भी बता रहा हूँ, 62 साल में यही सुनते आए हैं, लेकिन पता यही चलता है कि आज हम यहाँ तक धंसे हुए, कर्ज से भी कारोबारी ये तो मैं तो छोड़ने पे खड़ा हूँ। अभी तक किराया जो नहीं दिया, कब तक किराए का चक्कर देंगे उनको? कितना किराया है इस दुकान? 11,000 रुपये किराया है। बिजली का बिल है, जाना है। हाँ, मतलब आना जाना है डेली का। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी देर से मैं नोट किया है कि कोई गाहक शाक नहीं चढ़ा। आप साथ भी देख लें, अब ज़ाहिर देख कर आए। कपड़े वाली दुकान है कारोबार की, इस पर कोई बात नहीं की जा सकती। यकीनी तौर पर हम सब इस मुश्किलात के शिकार हैं। हाँ, महंगाई की अब ये सूरत हाल है कि मसनूई तौर पर जो महंगाई रोकी गई थी, अब मुर्गी का गोश्त 600 रुपये क्रॉस कर रहे हैं, अंडे 295-96 रुपये में बिक रहे हैं,
सब्ज़ी महंगी हो गई है, इसके साथ साथ जो है वो दालें महंगी हो गई हैं, और जो आटे को कम किया गया था वो आटे की कीमत भी बढ़ रही, क्योंकि किसान के 2 पैसे लेता था वाले साहब, 2 पैसे देते थे, यकीन करें वो ख़त्म नहीं होती थी चीज़, खाने को जोली भर जाती थी। गांव में ताल्लुक़ है मेरा, खुद मैं नंबरदार हूँ, गिलानी फैमिली से मेरा ताल्लुक़। और मैंने शुरू 81 में मैंने काश्त की थी, गंदम 64 रुपये मन बेची थी मैंने। आज आधा किलो आटा नहीं आता। क्या करे जिस बंदे के 3-4 बच्चे हो, महंगाई हो, इस हालत में क्या वो खुदकशी करेगा और क्या करेगा? अल्लाह रहम करे जी, ये वही मैंने अल्लाह आसानी करे। बेटा बेरोजगार है, MBA करके। ये जी गुलशन मार्केट के ताजिर हैं जी, ताजिर क्या बल्कि एक छोटी सी दुकान है और नलकियाँ मौजूद हैं यहाँ पर, कपड़े सीते हैं। बेटे को MBA कराया है, बेटियों को पढ़ाया है, मगर बेटा MBA करने के बाद 3 साल से रोज़गार की तलाश में जो है वो मारा फिर रहा है अपनी CV उठा के, मगर रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। ज़ाहिर है वो भी इनके ऊपर, आपके ऊपर ही बर्डन तो नहीं है, MBA को मुफ्त आपके ऊपर ही ज़ाहिर है, रोज़गार नहीं है तो आपके ऊपर ही बर्डन है, और इसी दुकान से खर्च निकालना और वो मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह हम सब के लिए आसानी करे। और ये सूरत हाल है। और क्या हाल है भाई जी, कैसे हो आप? मोटरसाइकिल रिपेयर करते हो? हाँ जी। कितने कमा लेते हो रोज़ के पैसे? तो साथ को पता है, हमें नहीं पता। आपको कितने पैसे मिलते हैं? हमें हफ्ते के मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 500। हफ्ते का 500 मिलता है जी। मतलब ये रोज़ के हो गए कुछ 70-80 रुपये। हाँ जी। इतनी बड़ी रकम का क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। आप पढ़े क्यों नहीं? पढ़े हो जी। क्या पढ़े हो? 7 तिगर पढ़े हैं। अच्छा 7 क्लास तक पढ़े, उसके बाद फिर छोड़ दे जी। और अब आपको हफ्ते का 500 रुपये मिलता है। 500 रुपये में घर भी देते हो? हाँ जी। वाले साहब क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो आपने इन पैसों में से कोई आटा शाटा लेके जाना होता है? वो तो अब्बू ही ले गया था। आप क्या लेके जाते हैं? कुछ भी नहीं। आप पैसे देते हैं बस? आपको कितने मिलते हैं? हफ्ते का 500। आपको भी 500 मिलता है। आपके वाले साहब क्या करते हैं? वो टफ टाइल का काम करते हैं। टाइल का काम करते हैं। तो पढ़े नहीं आप? पढ़े हैं, 5 पढ़े हूँ। आप 5 पढ़ेंगे? जी। 500 रुपये में क्या करते हैं? बस खर्चा खुर्चा कर लेते हैं हफ्ते का, बस वही। हफ्ते का 500 रुपये में गुजारा हो जाता है? जी, खेल खोल लेते हैं उस पैसे लगा कर, बस ये 500 रुपये मिलता है जी, और उसमें हफ्ता पूरा गुजारना है, घर भी पैसे देने हैं, और आप अंदाज़ा करें कि इस 500 रुपये में किस तरह वो अपना गुजर बसर करते हैं। इसी हवाले से बात कर रहे हैं, शहरियों से मज़ीद भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि लोग किस तरह इस महंगाई के अंदर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और किस तरह बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं जी? बात हो सकती है 2 मिनट? तशरीफ लाए ज़रा बाहर, आपसे बात करना। हाँ, इससे भी करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाए, आप कैसे हैं सर? महंगाई होने की वजह से समोसे कम बिक रहे हैं, ज़्यादा बिक रहे हैं? महंगाई होने की वजह से जो है समोसे का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। महंगाई से बंदे का म्यार होना चाहिए, तो ये तो अपने म्यार। ये चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, सब्ज़ी भी अब महंगी हो रही है, घी महंगा हो रहा है, गोश्त महंगा हो रहा है, तो कैसे मैनेज कर रहे हो? अब देखिए, अब मैनेज करना पड़ता है। सब्जियां वाकई महंगी हो गई हैं पिछले दिनों की निस्बत ना, सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं। हाँ, और चिकन वगैरह, बोनलेस वगैरह ये भी इस्तेमाल होता है, तो इनका भी रेट बढ़ गया है, मगर मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कि रेट हम भी बढ़ाएं, मगर दिल नहीं करता कि कैसे रेट बढ़ाएं। आम आदमी कैसे खाएगा, उसके लिए क्या परेशानी बनेगी, वो फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। क्या करते हैं आप? स्कूल पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9 में। कितनी पॉकेट मनी मिलती है? पॉकेट मनी मिल जाती है 300। 300 डेली मिलते हैं? हाँ जी। गुजारा 300 में तो बड़ा अच्छा होता होगा। अच्छा होता है। महंगाई है? महंगाई है। महंगाई है, क्या क्या चीज़ें महंगी हैं? क्या ये सब्ज़ी महंगी है, चिकन महंगा है, और चीनी वगैरह महंगा है, ऑयल भी महंगा है। नहीं, पापा खरीदने जाते हैं। पापा बताते हैं भी चीज़ें बड़ी महंगी हैं, कम इस्तेमाल करो। हाँ जी। नहीं ऐसे नहीं कहते, कहते हैं कैसे मर्जी इस्तेमाल करें। ये बताते हैं कि महंगी है? हाँ, महंगी हैं चीज़ें, बताते हैं जी महंगी हैं जी चीज़ें, और महंगाई है, और यही सूरत हाल है। नाज़रीन, आम आदमी परेशान है, महंगाई है, और वो इस वक्त शदीद परेशान है। वजह महंगाई, जिस चीज़ की तरफ भी वो जाता है उसे महंगाई इसका इस्तकबाल करती है। हमने यहाँ से बात की
हमने कपड़े वालों से बात की, हमने उनको दिखाया उनकी क्या सूरत हाल है। उसके साथ साथ हमने एक जो है वो नलकियाँ फ़रोख्त करने वाले की दुकान पर भी गए, वो भी बताया कि उसने अपने बेटे को इसी दुकान से कपड़े लोगों के सी कर नलकियाँ बेच कर जो है अपने बेटे को MBA करवाया, मगर वो अब रोज़गार के लिए धक्के खा रहा है। हमें एक खातून भी मिली, उस बेचारी खातून का जो बिल है वो 10 लाख क्रॉस कर चुका है। सुई गैस का बिल है 11 लाख कुछ हज़ार उसका बिल है, और 11 मरले का उसका जो है वो घर है, और उसको 11 लाख रुपए बिल भेज दिया गया है सुई गैस की जानिब से, गैस के महकमे की जानिब से। पता नहीं उस 11 मरले के उसके घर के अंदर कौन सी गैस पर रिलेटेड इंडस्ट्री है जो चल रही है, जो सुई गैस के अमले को अब पता लगा, क्योंकि एक हफ़्ता पहले इसको 12,000 का, एक महीना पहले इसको 12,000 रुपये का बिल भेजा जाता है, और अगले हफ्ते 11 लाख का बिल भेज दिया जाता है। सितम ज़रीफ़ी है, इक़्तिदार है, अफसरान है, कुछ भी कर सकते हैं। नाज़रीन जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद मज़ीद इसी सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक़ मुशीर वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हाजी जावेद अख्तर अंसारी। उनसे बात करेंगे ख़ास तौर पर चूँकि हाजी जावेद अख्तर अंसारी का जो हलका है वहाँ पर कारोबारी मराकज़ मुल्तान शहर के ज़्यादातर इसी हलके के अंदर है। ख़ास तौर पर बात की जाए गल्ला मंडी इसी हलके के अंदर मौजूद है, जहाँ पर इस वक्त चीनी जो है वो मुकम्मल तौर पर शॉर्ट दिखाई देती है, ये शॉर्ट कर दी गई है। इसके साथ साथ महंगाई की शरह के हवाले से भी हाजी साहब से बात करेंगे कि गोश्त हो वो महंगा हो रहा है, अंडे महंगे हो रहे हैं, सब्ज़ियाँ महंगी हो रही हैं, और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो महंगे हो रहे हैं। क्या वजूहात है? हुकूमत एक जानिब दावे करती है कि अशिया खुर्द नोश्त जो है वो सस्ती हो रही हैं, और वो दावा करती है कि आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा रहा है, वहीं पर दूसरी जानिब आम आदमी की मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। अंसारी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि चीनी एक बड़ा मसला जो है वो एक बार फिर बन के सामने इसलिए आया हुआ है कि सर चीनी जो है या तो मार्केट में मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो 200 रुपये में फ़रोख्त होती है अक्सर जगहों पर। सरकारी नर्क जो है बाहर लगाए गए हैं मगर उन पर फ़रोख्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि ये जो इनके ड्यूटी मजिस्ट्रेट ये वो जो है ना, इनके ऊपर अपना जो ख़ास देखें, इनकी ड्यूटियाँ लगाएं, मंडी में लगाएं। ये किराने वालों का ना करें, उन्होंने तो वही 2, 4, 5 रुपए किलो कमाने होते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना चेक ज़रूर करें, चेक एंड बैलेंस जो भी है ना, इसकी ज़रूरत है। भाई साहब, इस वक्त गल्ला मंडी आपके हल्के के अंदर है, आपने ख़ुद भी उधर का दौरा किया। अगर इस वक्त गल्ला मंडी के अंदर ये सूरत हाल है कि वह चीनी है ही नहीं किसी दुकान पर, मतलब बाकी तमाम आइटम मौजूद है, जैसे ही गाहक चीनी का मुतालबा करता है वो कहता है ही नहीं हमारे पास। वो चीनी की तो यही वजह है ना, मैंने कहा ना कि ये शॉर्ट क्यों होती है चीनी? उनको आ रहा होता कि शार्ट करेंगे तो उससे मुनाफा ज़्यादा होगा। किसको आ रहा होता है? जो गवर्नमेंट को तो नहीं आता ना। नहीं, अब भाई साहब इसमें चीज़ ये है कि देखें, गवर्नमेंट ने पहले चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, अब वही चीनी जो है वो इम्पोर्ट हो रही है। मैं यही तो कहता हूँ ना, प्लानिंग तो कहीं ना कहीं हुकूमत की भी तो है ना यार। ये सारे चट्टे बट्टे जो भी हैं ना, मैं यही कहूँगा कि मिले जुले हैं। सरकार भी मिली हुई है, इंडस्ट्री भी। सर नहीं, सरकार नहीं मिलती है। जो मैंने पहले ही कहा कि ये जितनी अगर इसको चेक कराएं ना, ड्यूटियाँ लगाएं इनकी, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जब बाहर आ जाएंगी ना तो रेट भी बैलेंस जो है ना इसका पूरा। अगर मिल से ही चीनी बाहर नहीं निकलेगी तो वो कैसे वो प्राइस कंट्रोल? मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि इनको ना कहें, ये किराने वाले हैं मंडी में जाते हैं, ना करें, ये उनको ही पकड़ें, बड़ों पे हाथ। बिल्कुल बड़ों पे हाथ लगाएंगे तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। रेट जो खुद ब खुद ही इंशाल्लाह ताला, जो पहले 150 था, 160 था, 170 था, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। एक जानिब कुछ अर्सा कबल देखा गया कि सब्ज़ी की कीमतें कम थी, गंदम का मसनूई तौर पर जो है वो रेट गिराया गया किसान को नुकसान पहुँचाकर। अब वो सूरत हाल फिर यकसर मुख्तलिफ होती जा रही है। इस वक्त सब्ज़ियों के जो रेट है वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं, गोश्त महंगा हो रहा है, अंडे महंगे हो रहे हैं, अब यहाँ तक कि आटे का रेट भी जो है वो अब बढ़ रहा है। तो ये हुकूमती जो दावे थे और नारे थे वो कुछ अरसे के लिए नहीं, इंशाल्लाह ताला कोशिश तो कर रही है पंजाब में। मोहतरमा मरियम साहबा जिस तरह वो लगी हुई हैं, आप देखो जापान के दौरे पर भी वो निकली हुई हैं, सारा जो इंतज़ाम हुए हैं, मुहर्रम के ऊपर आपने देखा, ईद के ऊपर आपने देखा। मेरा कहने का मतलब अब ये वो सूरत हाल नहीं है, कहाँ सफाई के जो इंतज़ाम आता पहले से काफ़ी बेहतर है, उनकी तवज्जो है। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये जो काम है अभी काम नहीं हो रहे,
काम भी हो रहे हैं और उन्होंने एक्टिव भी किया हुआ है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने आ रही है। अब जो अशिया खुर्दोनोश महंगी हो रही है, हो जाएंगे इंशाल्लाह, इनका भी कंट्रोल कर लेंगे। गोश्त जो भाई साहब इस टाइम जो है वो 600 रुपये को छूने जा रहा है, और मुर्गी का गोश्त। और अंडे की बात की जाए तो अंडा इस टाइम मार्केट में 28 रुपये, 30 रुपये और 300 रुपये दर्जन तक जा रहा है। और अभी गर्मी है, सर्दियों में क्या सूरत हाल ये होती है कि इस मुल्क में जब कोई चीज़ शार्ट होती है तो उसका रेट तेज़ हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ है, चिकन है, ये आप देख लो कि 400 तक भी चला गया था, क्या था, वाफर था। अब कुछ शार्ट होना हो गया। जो इनके शेड वगैरह हैं वहाँ, मेरा कहने का मतलब है कि लोगों ने अब जो अंडे वगैरह इसमें वो कम डाले हुए हैं, उसमें चूज़े वगैरह। जब भी कोई चीज़ इस मुल्क में कम होगी, शार्ट होगी ना, तो उस टाइम हर चीज़ का ही रेट तेज़ होगा, कोई भी हो जाए। तो शार्ट होने क्यों दी जाती है? मिसाल के तौर पर ईद के करीब जो है वो मुर्गी का गोश्त सस्ता होता है। अच्छा, इस दफ़ा वो भी उस रेशो से सस्ता नहीं हुआ, चलो किसी हद तक कम था, फिर यकदम अब रेट बढ़ा दिए गए। रातों रात फैसला होता है कि रेट बढ़ा दिया जाए। एक वक्त था कि चूज़ा जो है वो बिल्कुल जो है वो लोग उससे निकाल रहे थे, क्योंकि उसको रखना जो है और उसको पाल के बेचना बड़ा उनको खसारे का काम लगता था। अब सूरत हाल ये है कि एक दिन का जो चूज़ा है वो 201 रुपये में फरोख्त हो रहा है। हाँ, तो फिर महंगा हो गया ना। महंगा हो गया तो सरकार ने कंट्रोल करना है ना, तो आम आदमी को तो है ना, तो उसका फिर यही है। नहीं, टैक्स वाला भी यार, मेरा मतलब टैक्स तो चल ही रहा है, लग ही रहा है। जो भी मामला सारे हैं उसमें तो सारा कुछ इसको लेके नहीं चलना, इसको लेके भी तो चलना, और चल भी रहे हैं। वो कहते हैं कि खुराक का जो बैग है वो 6500 रुपये का मिलता है, मतलब फीड जो है मुर्गी की, जबकि सोयाबीन सस्ता है और उसके ऊपर टैक्सीज हैं, फिर पोल्ट्री के ऊपर टैक्सीज हैं। मतलब इस वजह से सफ़र तो आम आदमी कर रहे हैं ना। ये सारा कुछ तो फिर आवाम के ऊपर ही आना है ना। सस्ता होगा तो आम आवाम जो है वो आपकी तरफ देखती है, वो हुकूमत की तरफ देखती है, वो अवामी नुमाइंदों की तरफ देखती है कि ये हमारी दाद रसी करेंगे, हमारी आवाज़ जो है किसी फ़ोरम तक पहुँचाएंगे। हम उनकी आवाज़ बिल्कुल बनेंगे। हम सीधी बात है कि अपनी आवाज़, आवाम की आवाज़ सुनते भी हैं और बनेंगे भी। और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम बिल्कुल इंशाअल्लाह पंजाब में हम अपने मरियम साहब से मुलाकात भी करेंगे, और करके इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर है, इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात कमिश्नर साहब से रहती भी है कि इसके ऊपर कंट्रोल करें महंगाई के ऊपर। और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा, कमिश्नर से भी इंशाअल्लाह, डीसी से भी मुलाकातें रहती हैं। तो आपने आज जो मेरा मतलब आए हैं हमारे पास, तो आप ये देख लेंगे कि मेरी जो मीटिंग होगी कल या परसों इंशाल्लाह डीसी साहब से भी होगी, कमिश्नर साहब से भी होगी। इस हवाले से मैं इंशाल्लाह बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि अपनी आवाम को इसमें रिलीफ उनको दें इन चीज़ों में। फ़ौरन पर आप आवाज़ उठाएंगे और इसका मकसद जो है आवाम को किसी हद तक, मतलब जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं उनको एक्टिव किया जाए। हाँ सर, देखिए प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ चीज़ें वैसे महंगी हो रही होती है, डिमांड एंड सप्लाई, कुछ मसनूई तौर पर बढ़ा दी जाती हैं, कोई माफिया ऐसा काम करता है। मिसाल के तौर पर अभी 3 रेडियाँ हैं, वहाँ पर अगर सेब बिकता है, एक क्वालिटी का सेब है, वही कोई 100 रुपये में बेच रहा है, कोई 120 में और कोई 150 में। वो वहाँ तो मकामी सतह के ऊपर जो है वो प्रेशराइज़ करके, मकामी सतह पर चेक एंड बैलेंस करके उसका रेट कम किए जा सकते हैं। यकीन करना, मैं यही कहूँगा, मैंने पहले ही कहा, कराने वाले की बात ना करें या रेडियो वालों की बात ना करें। इनके जो हालात हैं, ये तो बेचारे अपनी ताज़ा रोटी कमा के खाने वाले हैं। जो इनकी सूरत हाल है, जो कुछ भी करना है ना, मैं यही कहूँगा, मैं ख़ुद भी यही बात करूँगा कि ऊपर जाके इनको हाथ डालें। अगर ये मंडी वाले, इन्होंने वही जो 20 रुपये किलो कमाने हैं, 10 रुपये कमाने हैं, 25 रुपये कमाने हैं, इनकी कमाई वही होगी, चाहे चीज़ 200 रुपये हो जाए, 250 हो जाए, 150 हो जाए, इनका नहीं होगा, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चीनी की भी मैंने आपको भरमला कहा है कि मत कहें ये मंडियों में, उनको पता लग जाता है कि क्या होता है, मिलों वाले चीनी नहीं दे रहे होते, इनको नहीं मिलती, वो शार्ट हो जाती है। अगर वो इनको मिले, इन्होंने वही 10-20 रुपये कमाने। जब शार्ट होती है, फिर आपको पता है हर बंदा लालची होता है, उसको मुझे ये होता है कि मुझे जहाँ 10 बचने हैं वहाँ 20 रुपये बच जाए। मतलब आम जो दुकानदार है उसके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए। मैं भरमला कहूँगा, उसकी क्या कमाई है, उसकी तो वही रहनी है, चाहे चीनी 200 रुपये किलो हो जाए, चाहे मंडी में होना चाहिए क्रैकडाउन। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इनके पास भी चीज़ ज़्यादा होगी ना, वाफर होगी, तो यकीन करना ऑटोमेटिक इस काम ठीक हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। नाज़रीन, हमने बात की साबिक़ मुशीर वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी से भी, उसके साथ साथ अवामी रद्द-ए-अमल भी लिया, और आज के प्रोग्राम के अंदर हमने बात की महंगाई की शरह के अंदर भी जो मुसलसल इजाफ़ा देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पर चीनी के बहरान पर काबू नहीं अब तक जो है वो नहीं पाया जा सका। चीनी जो है वो मुसलसल या मार्केट से गायब है, अगर दस्तयाब है तो महंगे दामों अवाम लेने पर मजबूर है। बात वही है कि हुकूमती मशीनरी जो है वो उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आ रही, अपनी रेट को बरकरार नहीं रख पा रही,
यही वजह है कि रेट्स के अंदर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर तेज़ी देखने में आ रही है। उम्मीद करते हैं कि इन रेट्स पर जो है वो सरकारी सतह पर भी काबू पाया जाएगा और आम आदमी को कम से कम जो है ज़रूरियात ज़िंदगी मुनासिब दामों पर जो है वो मिलें। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर की उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।